स्मार्टफोन एक्सेसरीज हम सब ने अपने आसपास देखी हैं, जैसे स्क्रीन गार्ड, स्मार्टफोन केसेस एंड व्हाटएवर दिस शिट इज। बट सभी लोग इनको यूज करते हैं अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डैमेज। बट क्या आपको पता है कि कुछ स्मार्टफोन एक्सेसरीज आपके फोन चलाने के एक्सपीरियंस को खराब कर सकती हैं एंड इवन आपके फोन को खुद डैमेज कर सकती हैं। तो अगर आप अपने फोन के बारे में केयर करते हो तो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आजकल स्मार्टफोन कैमरा सभी लोगों का मेन कैमरा बन चुका है एंड कैमरा ही ऐसा फीचर है जिसके कारण काफी सारे लोग महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, जैसे पिक्सल, सैमसंग, आईफोन्स। एंड उन्हीं कैमरास को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग यूज करते हैं जो कि ऐसी रिंग्स होती हैं जिनको कैमरा के ऊपर लगाया जाता है। अभी इनका पर्पस क्या है? आपके कैमरास को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फॉल डैमेज एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट, राइट? बट अगर आप अपने कैमरा को इतना ही वैल्यू करते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल ऑफ दीज कंपनीज स्पेशली एप्पल पुट एंटी ग्लेयर कोटिंग्स ऑन टॉप ऑफ द लेंस ग्लास। अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूं तो भाई बेसिकली इस बाहर वाले ग्लास के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से आपके कैमरे की फोटोज के अंदर लेंस फ्लेयर या फिर ग्लेयर्स नहीं दिखते या फिर कम दिखते हैं। अभी ये जो कैमरा रिंग्स है आप लगा तो प्रोटेक्ट करने के लिए रहे हो, लेकिन इनके अंदर जो ग्लास है उसकी क्वालिटी का क्या किसी को पता है? तो एक अच्छे कैमरे वाले नए फोन को लेने का पॉइंट ही खत्म हो जाएगा अगर आपको उसकी फुल क्वालिटी मिलेगी ही नहीं। और ये बात मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी आपके लिए, क्योंकि ये लेंस प्रोटेक्टर्स आपके फोन के साथ एडहेसिव से जुड़ते हैं जो कि बेसिकली ग्लू होता है। जब कई बार आप इसे उतारते हो तो ये कई बार लिटरली आपके कैमरे के ऊपर वाले ग्लास को तोड़ देता है, जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ। बिल्कुल नया कर लिया था, इसमें हमने रिंग चढ़ाई थी ऊपर ये कैमरा प्रोटेक्शन की, और मैं रिंग को छुटा रहा था और अचानक से इसका कैमरा टूट गया। यार फालतू में यार नुकसान हो गया। और जिस चीज से आपने अपने फोन को बचाने के लिए इसको लगाया वही चीज ये खुद कर रहा है, तो आप क्यों लगाना चाहते हो? आपके कैमरा लेंस के ऊपर वाला ग्लास नॉर्मली भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत रेयरली ही ब्रेक होता है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू अप्लाई दिस। और जो इंटरनेट पे लोग रेकमेंड भी करते हैं उनकी वीडियो स्पॉन्सर्ड होती है, दे मोस्टली गो लाइक हाँ। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि ये वाला लेंस गार्ड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये क्वालिटी घटाता है, लेकिन हाई क्वालिटी लगा सकते हो जो कि आपको मिलेगा मेरे स्पॉन्सर से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आपके फोन को 60% कवर करती है। अभी ये आपके फोन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन तो देता है, लेकिन ये आपके फोन को सबसे गंदे तरीके से हार्म भी कर सकता है, क्योंकि जो केसेस होते हैं वो आपको ड्रॉप प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करते हैं, बट एक चीज है जिसके सामने वो नहीं टिक पाते, वो है डस्ट। अगर आपके केस के अंदर कोई भी छोटी मोटी ओपनिंग है उसके अंदर डस्ट जा सकती है और आपके फोन और केस के बीच वाले एरिया में पहुंच के आपके फोन को बहुत बुरी तरह से स्क्रैच कर सकती है, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो। और अभी आप सोचोगे कि ये तो सिर्फ प्लास्टिक वाले फोन पे काम करता होगा, लेकिन नहीं भाई, ये ग्लास वाले फोन्स के लिए तो और भी बेकार है। लाइक मेरे फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 थी, लेकिन डस्ट ने उसको बहुत बुरी तरह से स्क्रैच कर दिया और मेरे फोन की जो साइड्स थी जो कि एल्यूमिनियम की बनी हुई थी वो डस्ट की वजह से परमानेंटली डेंट हो गई है। भाई ये चीज मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है कि एल्यूमिनियम डेंट हो गया डस्ट की वजह से। तो भाई अगर आप अपने फोन को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप एक ऐसा केस लो जिसके अंदर कोई सॉफ्ट मटेरियल हो, जैसे वेलवेट टेक्सचर वाले केसेस आते हैं जो कि डस्ट को आपके फोन के साथ इतनी हार्शली नहीं घिसाते। एंड अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज रेगुलरली क्लीन योर केस, क्योंकि किसी भी केस के अंदर अगर डस्ट बिल्डअप हो जाए तो फोन तो ऐसा ही दिखेगा। एंड अनदर टाइप ऑफ केस दैट यू वांट टू अवॉइड इज मेटल केस। अभी मेटल केस में कुछ इनहेरेंटली बैड चीज नहीं है, लेकिन अगर आपका मेटल केस आपके फोन की साइड्स कवर कर रहा है तो आपको काफी सारे नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज सिग्नल मेटल के थ्रू बहुत अच्छे से नहीं पास करता, इसीलिए आपके फोन की साइड्स पे भी एंटीना बैंड्स होते हैं सिग्नल पास करने के लिए। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, डोंट बाय अ मेटल केस दैट कवर्स दैट अप। अभी एक और काफी पॉपुलर एक्सेसरी है जो कि आपके बचे हुए 40% फोन को कवर करती है। स्क्रीन गार्ड्स को लेने के लिए लोग बहुत स्ट्रेस करते हैं, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप एक ग्लास वाला स्क्रीन गार्ड लो, प्लास्टिक वाला डज नथिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, सिर्फ आपके फोन को स्क्रैचेस से बचा सकता है। तो हाँ, ग्लास इज बेटर, बट ग्लास वाले स्क्रीन गार्ड्स के अंदर भी बहुत सारा मैस बना हुआ है ऑनलाइन, स्पेशली जैसे 200 के स्क्रीन गार्ड से लेके 2000 का स्क्रीन गार्ड मिल रहा है, विच इज क्रेजी।
सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज नॉट टू ओवर पे फॉर अ स्क्रीन गार्ड, क्योंकि स्क्रीन गार्ड सेलर्स को हार्डली 10-20 रुपए के पड़ते हैं। 2000 में लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये जो इतने ओवर प्राइस बिक भी रहे हैं, इनके साथ आपको क्या मिल रहा है, 1-2 चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं जिनका प्राइस तो इन स्क्रीन गार्ड से भी कम होगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना स्क्रीन गार्ड ऑफलाइन बाय करो, बिकॉज वहां पे आपको 40 से लेके 100 रुपए का स्क्रीन गार्ड मिल जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि वो आपके फोन पे फिट करे अच्छे से और आपके कवर के साथ वर्क करे, एंड दैट्स इट। फर्स्ट पार्टी एक्सेसरीज आर गुड समटाइम्स, जैसे CMF फोन में है, उसकी एक्सेसरीज अच्छी हैं, यूजफुल हैं, थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड हैं लेकिन ठीक है। बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट पार्टी एक्सेसरीज बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड होती हैं एंड इवन बेकार होती हैं। इस चीज को कभी भी देखने के लिए आप एप्पल की वेबसाइट पे आ सकते हैं और उनके केसेस देख सकते हैं, जैसे ये 4900, 4900, 4900, 5900 फॉर अ इवन स्मॉलर व्हाट इज दिस फाइन वोवन वॉलेट विद मैगसेफ। चलो भाई एटलीस्ट EMI पे तो कर सकते हैं। यही सेम चीज थर्ड पार्टी के अंदर आपको मिलती है, आर यू रेडी फॉर दिस, 569 रुपीज में। चलो ये तो एप्पल है, इट्स ऑब्वियसली ओवर प्राइस्ड, पर हम चलते हैं इनके बेस्ट कंपेटिटर सैमसंग के पास। ये भी एक्सेसरीज में एप्पल से कुछ खास पीछे नहीं है। गैलेक्सी S24 FE एंटी रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन प्रोटेक्टर 2000। Wow. Then we have this ugly case for 4000 and we have this good looking case for 4500. You get the point. इन कंपनीज के फर्स्ट पार्टी केसेस दे आर वेरी ओवरप्राइज्ड। पर वो बेकार कैसे हैं? एवरी वंस इन अ वाइल ये कंपनीज कुछ ऐसा बना देती हैं फर्स्ट पार्टी केस के नाम पे जो कि इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था। जैसे सैमसंग ने नोट 8 के साथ निकाला था ये 2 पीस कवर। हाँ ये 2 पीस है भाई, और इसे एडहेसिव की मदद से फोन से जोड़ना पड़ता था क्योंकि इसकी नॉर्मली फोन पे कोई ग्रिप नहीं थी। और इनके कलर कॉम्बोज भी इतने वियर्ड थे, लाइक मिंट एंड ब्राउन। ऐसे लगता है कि ये कलर्स कलर व्हील पे डार्ट्स मार के सिलेक्ट किए हैं। इस चीज में एप्पल कैसे पीछे रह सकता है? उन्होंने भी 2020 में अपना एक एप्पल स्लीव बनाया था जो कि अपना एक भी काम ढंग से नहीं करता था। लाइक इसके अंदर आपको क्लॉक का कटआउट मिलता है, लेकिन जिस फोन के लिए इसे बनाया गया है उसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही नहीं है। इसके अंदर जब आपको किसी की कॉल आती है तो आप उसका नाम पढ़ सकते हो, लेकिन कॉल उठाने के लिए कोई कटआउट ही नहीं है। और अगर आप फोन को बाहर निकाल के भी उठा के कॉल इसके अंदर डाल देते हो फोन को, कॉल खुद ब खुद कट जाती है। वाओ, नो वंडर एप्पल ने इसे 1 साल के बाद बनाना बंद कर दिया। एंड डिड यू गेस द प्राइस? It's over 9,000! What 9,000? There's no way that can be right! तो भाई फर्स्ट पार्टी केस जब भी आप लेने जा रहे हो तो पहले प्लीज रिव्यूज देख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पार्टी केसेस वही सेम चीजें हाफ प्राइस में कर देते हैं। बट अभी हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आपकी फोन की फंक्शनैलिटी को हाफ कर देगा। फेक आईफोन से मेरा क्या मतलब है? लाइक आपने ऐसी वीडियोस तो देखी होंगी, कोई बच्चा सा होता है, वो जाता है एक बंदे के पास और कहता है कि मेरा आईफोन 10 या फिर मेरा आईफोन 10R, इसे आईफोन 13 Pro Max बना दो इसे। और वो बंदा क्या करता है, एक स्किन लगाता है फोन के ऊपर, एक पैनल सा लगाता है और एक फेक कैमरा मॉड्यूल एंड उसके ऊपर रिंग्स वगैरह लगा के, केस लगा के उसको दिखा देता है कि भाई हाँ तुझे मिल गया, प्रो मैक्स हो गया अब तो। इसको मैं अगर मॉरली जज ना भी करूं, ये टेक्निकली भी काफी फ्लॉड चीज है, क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियसली बोला कैमरा रिंग्स आर नॉट गुड, और ऊपर से इन्होंने एक स्किन लगा के, उसके ऊपर से पैनल लगा के, उसके ऊपर से केस लगा दिया है, वो भी एक आईफोन में, पुराने आईफोन में, जिसके अंदर हीटिंग इश्यूज भर भर के होते हैं। लाइक किसी भी 10R वाले बंदे से पूछो उसकी गेमिंग कैसी हो रही है, इट्स नॉट गुड। और इसी चीज की बात मैंने हाउ आईफोन्स आर बिकमिंग छपरी वाली वीडियो में भी की थी। ये इंडिया में काफी पॉपुलर चीज है, अपने किसी भी नॉर्मल फोन को आईफोन में कन्वर्ट कराना, एंड इसके अंदर आप कैमरा क्वालिटी भी सैक्रिफाइस कर रहे हो और अपनी परफॉर्मेंस भी सैक्रिफाइस कर रहे हो, ऑल फॉर व्हाट? जस्ट टू लुक लाइक एन आईफोन। एंड आप मेरे को अपना ओपिनियन बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज? और डिस्क्रिप्शन में मैं कोई रैंडम फ्लिपकार्ट मिंत्रा का प्रोडक्ट डाल दूंगा जस्ट टू सी इफ द एफिलिएट थिंग वर्क्स। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डू क्लिक ऑन दोज लिंक्स एंड बाय समथिंग। बाय।